हेलो फ्रेंड्स, गेट सीएस कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम की सीरीज में फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ओके फ्रेंड्स, हमने लास्ट के वीडियोस में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में पढ़ा था और आज हम देखेंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो है मैं आपके सामने बता रख रहा हूँ। पहली हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसमें पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके, रिफ्लेक्सिव मीन्स अ फंक्शन सेम में ही क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, ए टेंस टू ए। ओके, तो क्या होगी वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, लेट से अगर मान लीजिए 1 लेस देन 2 है तो 2 लेस देन जो 2 लेस देन 1 भी होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, देन सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं ये किस तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं, हम जो 5 जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस है हमारे, इसमें एक इसमें सेटिस्फाई होती है। ओके, सो फ्रेंड्स फर्स्ट जो नोटेशन है दैट इज दी बिगो नोटेशन। और बिगो नोटेशन ये ओके बिगो नोटेशन, और बिगो नोटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, लेट एफ एंड जी आर द टू फंक्शंस, और उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, एफ लेस देन इक्वल टू जी, एफ लेस देन इक्वल टू जी। ओके, नाउ फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की बात करूं मैं तो यहाँ पे आप एफ की और जी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एन स्क्वायर एन कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रहा है तो एफ जो है वो इक्वल तो जी है ही है। आप और एफ और जी की कोई भी वैल्यू ले लें, एफ और जी हमेशा इक्वल रहेंगे और लेस देन भी रहेंगे, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करती है। और इसी तरह से अगर मैं एफ ग्रेटर देन जी की प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहाँ पर भी जो है ये प्रॉपर्टी लाइज करती ही करती है। और थीटा में तो क्या होता है फ्रेंड्स, एफ और जी दोनों इक्वल होते हैं, तो इक्वल है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो होनी ही होनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिटिल और लिटिल ओमेगा की। लिटिल और लिटिल ओमेगा के जो रिलेशन है एफ लेस देन जी और एफ ग्रेटर देन जी, ये दो। ओके, बट यहाँ पे कहीं भी इक्वल का साइन नहीं आ रहा है। ओके, जब इक्वल का साइन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो ये लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है फ्रेंड्स, लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, ये एक बार हम रफ कर देते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में जैसे मैंने आपको बताया कि इफ ए लेस देन बी है तो रिलेशनशिप जो है वो बी ग्रेटर देन ए भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बेसिकली क्या कह रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, बिगो के लिए बात करते हैं। ओके, तो बिगो में आप देखें कि एफ लेस देन इक्वल टू जी। ओके, एफ लेस देन इक्वल टू जी, इक्वल टू की कंडीशन तो हम ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव में डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पे सिमेट्री के लिए डिस्कस करेंगे एफ लेस देन जी। ठीक है, एफ लेस देन जी है। ओके, क्या जी लेस देन एफ है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो बिगो के लिए अप्लाई नहीं होती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है फ्रेंड्स वो बिगो के लिए अप्लाई नहीं होती है। और सेम अगर मैं इसी तरह से ओमेगा के लिए बात करूं तो उसके लिए भी सेम यही रिलेशनशिप है। यहां पर क्या होगा, यहां पर है एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ओके, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जी, इक्वल टू की हम बात कर चुके हैं, तो एफ ग्रेटर देन जी। अगर मैं इसको एफ लेस देन जी लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या इसमें रिलेशनशिप में? मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, तो सेम जो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी बिग ओमेगा के लिए अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स थीटा के लिए। थीटा के लिए बात करें तो एफ इज इक्वल टू जी है, अगर मैं इसको जी इज इक्वल टू एफ लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो सिमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो थीटा के लिए अप्लाई होती है, थीटा के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, लिटिल और लिटिल ओमेगा की बात करूं फ्रेंड्स तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर यहाँ पे एफ लेस देन जी है तो क्या जी लेस देन एफ होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू सी है, तो हम a इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे रिलेशनशिप कौन सा आ रहा है वो हम देखेंगे। ओके,
तो सबसे पहले बात करता हूं मैं f लेस देन इक्वल टू g की, और लेट्स से एक और रिलेशनशिप है h ले लेता हूं मैं, ये एक और रिलेशनशिप में h ले लेता हूं। तो फाइनली इसका जो कंक्लूजन मैं देखूं f लेस देन इक्वल टू g, g लेस देन इक्वल टू h, तो क्या मैं इसको f लेस देन इक्वल टू h लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं फ्रेंड्स, 100% लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेट्स से f जो है वो n स्क्वायर है, ठीक है, और g जो है वो n क्यूब है, और h जो है वो n4 है, आप कुछ भी ले सकते हैं, n4 n5 कुछ भी ले सकते हैं। तो f लेस देन इक्वल टू g है, बिल्कुल है, g लेस देन इक्वल टू 4 है, बिल्कुल है। तो क्या डायरेक्टली f लेस देन इक्वल टू h लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी इसमें भी सेटिस्फाई हो सकती है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो बिग ओ रिलेशनशिप के लिए अप्लाई होती है, बिल्कुल होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी तरह से अगर बिग ओ के लिए अप्लाई हो रही है तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लेस देन इक्वल टू की बात कर रहे हैं तो अब क्या आ जाएगा बिग ओ के ओमेगा के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू। सो अगर f ग्रेटर देन इक्वल टू g है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से कोई अनदर रिलेशनशिप h ले लेता हूं मैं, तो 100% इसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, f ग्रेटर देन इक्वल टू h भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, पहले लेस देन के लिए बात कर रहे थे, अब हम ग्रेटर देन के लिए बात कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। तो ओमेगा जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई, ओमेगा जो नोटेशन है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर f इक्वल टू g है, g इज इक्वल टू लेट्स से h है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो यहाँ अप्लाई होगी, f इज इक्वल टू h तो होना ही होना है। तो यहाँ पर भी थीटा नोटेशन में जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स के जो एक थीटा जो नोटेशन है उसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, थीटा नोटेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इज ओनली अ नोटेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी फ्रेंड्स, लिटिल ओ एंड लिटिल ओमेगा की। लिटिल ओ का जो रिलेशनशिप है वो क्या है फ्रेंड्स, एफ लेस देन जी, एफ लेस देन जी, ठीक है, एफ लेस देन जी। अब एफ लेस देन जी है, एक और मैं रिलेशनशिप ले लेता हूं, लेट्स से जी लेस देन एच। ठीक है, तो क्या मैं एफ लेस देन एच लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप है फ्रेंड्स ये कैसा होगा, लिटिल ओ एक ट्रांजिटिव रिलेशनशिप होगा, और अगर लिटिल ओ ट्रांजिटिव रिलेशनशिप है तो फ्रेंड्स लिटिल ओमेगा भी ट्रांजिटिव रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा ही करेगा, f ग्रेटर देन g एंड ग्रेटर देन h। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, मैं डायरेक्टली इसको f ग्रेटर देन h लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा फ्रेंड्स, सही होगा। तो ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी नोटेशंस हैं, सारे जितने भी नोटेशंस हैं उन सब के ऊपर अप्लाई होती ही होती है। ठीक है, सिमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज ओनली अप्लाइड फॉर द थीटा नोटेशन, ओनली थीटा नोटेशन, एंड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर द बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा नोटेशन, नॉट फॉर द लिटिल ओ एंड लिटिल ओमेगा नोटेशन। ठीक है, तो ऐसे फ्रेंड्स कई क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, गेट में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि इनमें से कौन सा नोटेशन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है, ऐसे कुछ जो है क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस चार्ट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।